प्यासा दिल मेरा लगे अप्रसा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, लोग चाहे पाकिस्तान के हों या भारत के, मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा संजीदा हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। लोगों में मजहब का एक डर है और इसी डर का फायदा उठाते हुए ये ढोंगी बाबा न सिर्फ लोगों का पैसा लूटते हैं बल्कि लोगों की इज्जतें भी लूट लेते हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक अमल है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ढोंगी बाबाओं से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी हरकतें देखकर आपको शर्म तो आएगी ही, लेकिन आपका खून भी खौल उठेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपने बहुत से बाबा देखे होंगे जो अलग अलग तरीके से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा बाबा भी पाया जाता है जिसका ट्रीटमेंट का तरीका सबसे अलग है, सबसे जुदा है, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा आशिकाना है, क्योंकि ये बाबा सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही ठीक करता है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये औरतों को किस करके ठीक करता है। लोग इन्हें चुम्बन बाबा के नाम से जानते हैं। औरतों को चूमने की वजह से इस बाबा का ये नाम पड़ा। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम राम प्रकाश चौहान है। ये बताता था कि ये विष्णु भगवान का अवतार है और इसके घिनौने काम में इसकी माँ भी इसका साथ दे रही थी। अब बीमारी चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ किस करके ठीक कर देता था। लेकिन 22 अगस्त 2019 को पुलिस ने इस बाबा को और इसकी माँ को धर लिया। अपने ही इस चुम्मा चाटी और किस की वजह से आज ये जेल में है और चक्की पीसते हुए इमरान हाशमी को याद कर रहा है। लेकिन इसने अपना धंधा जितना भी वक्त चलाया, खूब मजे लिए और खूब पैसा इकट्ठा किया। दोस्तों, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिन पर भूत यानी जिन का साया होता है और वो इस जिन के दबाव की वजह से अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। इसी ताकत की वजह से वो अपने आप में नहीं रहते। इस तकलीफ से जूझने वाले लोग अक्सर बाबाओं के पास जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हुए ये ढोंगी बाबे अपना खेल खेलते हैं। यहाँ ये लड़की अपना जिन निकलवाने के लिए इस बाबा के पास आई थी, लेकिन बाबा तो कोई और ही जिन निकाल रहा है। ये इस कम उम्र लड़की को अपनी गोद में लिटाता है और फिर इसके साथ छेड़छाड़ करता है। ये इस लड़की को इतने जोर से दबाता है कि लड़की की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन ये ढीठ बाबा इसको छोड़ता नहीं है, बल्कि बाद में उसके ऊपर लेट जाता है। अब पता नहीं ये ढोंगी बाबे कैसे कैसे जिन निकालते हैं। अब ये अगली वीडियो देखने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ कर देता है। इसी कहावत को सच किया भारत के एक ढोंगी बाबा ने। ये बाबा घर में नाचना शुरू कर देता है। इसका नाचना ही था कि छप्पड़ फाड़ कर पैसों की बारिश शुरू हो जाती है। मतलब छप्पड़ फाड़ पैसों की बारिश। चौंके ना, ये असली नोट थे जिस पर असली बाबा गांधी जी की तस्वीर थी। असल में जिस छत के नीचे ये बाबा नाच रहा था, इसी छत के ऊपर इसके चेले बैठे होते हैं जो ऊपर से नोटों की गड्डियां नीचे फेंकते हैं, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि बाबा के नाचने से पैसे बरस रहे हैं। मतलब लोगों के पास बड़े बड़े तरीके हैं पैसा दिखाकर पैसा कमाने के। इस बाबा ने भी पैसा दिखाकर बहुत सारा पैसा लूटा। दोस्तों, जो भी हो, ये बाबा काफी ट्रिकी माइंड था, लेकिन अपने इस ट्रिक की वजह से ये आज जेल में है और चक्की पीस रहा है। दोस्तों, अब जिस बाबा से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसे बिल गेट का छोटा भाई कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये इतना ज्यादा अमीर है कि इसका एक अपना मुल्क भी है। मतलब इसने अपने पैसे से मुल्क खरीद लिया है। इस बाबा का नाम है नित्यानंद स्वामी। इसे साइंस बाबा भी कहा जाता है क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स की अच्छी खासी माँ बहन एक करता है। E = not mc square cannot be mc square. What is mc square? The difference between intensity and continuity. जो देश इसने अपने पैसों से खरीदा है उसका नाम है कैलाशा। इसके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले इस ढोंगी बाबा पर बहुत ज्यादा गंदे इल्जामात लगे थे। इस पर जिना, बदकारी, कत्ल और डकैती जैसे इल्जामात लगे थे। इसके अलावा इंसानी अज़ा की तस्करी और लोगों की प्रॉपर्टी को हड़पने के बहुत सारे केसेस इस पर चल रहे हैं। यहाँ तक कि इस बाबा का एक MMS भी वायरल हुआ जिसमें ये बाबा जी इस लड़की के साथ गंदी हरकतें करते हुए दिखाई दिए। अब इससे पहले कि इस बाबा पर कार्रवाई होती, बाबा जी अमेरिका भाग गए। वहाँ पर जाते ही इसने एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीद लिया और उस आइलैंड का नाम कैलाशा रखा, जहाँ पर ये बाबा अपने आप को शिव भगवान का अवतार बताता है और अपने आइलैंड को आइलैंड नहीं बल्कि देश बताता है। यहाँ तक कि इस आइलैंड में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। जो भी हो, इस बाबा ने लोगों को खूब लूटा।
दोस्तों अब बात करते हैं गुरमीत बाबा राम रहीम की। ये बाबा जी तो खुद को भगवान का मैसेंजर बताते हैं, मतलब इसमें और खुदा के बीच डायरेक्टली बात होती थी। अब ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि ये बहुत बड़ा झूठ था, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि इस झूठ को लाखों लोगों ने माना और करोड़ों लोग आज भी मान रहे हैं। ये बाबा इतनी पहुंची हुई चीज है कि इसने अपनी खुद की फिल्म भी बनाई, जिसमें हीरो भी यही था, डायरेक्टर भी यही, और अपने फिल्मों के गाने भी इसी ने गाए हैं। मतलब बाबा जी का स्वैग ऐसा है कि भाई साहब यंग लोगों का स्वैग तो इसके आगे नजर ही नहीं आता। लेकिन कुछ अर्सा पहले इस बाबा पर लड़कियों के साथ जिना करने के बहुत सारे केसेस दर्ज हुए और इसके बारे में कहा गया कि इसने सैकड़ों लोगों को नपुंसक यानी नामर्द बना दिया। ये अपने आश्रम में एक बड़ी फौज के साथ रहता है और उन लोगों को ट्रेनिंग भी देता है ताकि ये लोग उसकी हिफाजत कर सकें। बाबा पर लगाए हुए तमाम इल्जामात बिल्कुल ठीक साबित हुए और आज ये बाबा भी जेल के अंदर है और इमरान हाशमी को याद कर रहा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं निर्मल बाबा की। ये चरसी लोगों को शराब पीने के तरीके बताता है। इस बाबा के इतने उल्टे सीधे काम होते हैं कि अगर उन पर एक कॉमेडी फिल्म बनाई जाए तो वो सुपर डुपर हिट रहे। असल में ये बाबा एक ऑडिटोरियम में अपना शो करता था, जहाँ पर सैकड़ों लोग इसे सुनने के लिए आते थे। अब जो भी वक्त इसके पास अपने मसले का हल पूछने के लिए आता है, वो उसे या तो शराब पीने का कहता है या फिर समोसे और चटनी के बारे में बताता है। मतलब बाद में लोगों को पता चला कि इस बाबा को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से कभी इसे शराब नजर आती थी और कभी खाना। ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद इसने लोगों के करोड़ों रुपए लूटे। इस बाबा पर भी बहुत सारे गलीज मुकदमे चले। इस पर बहुत सारे औरतों के साथ ज्यादती के केसेस हैं। अगर ये बाबा आज बाबा ना होता तो जरूर शेफ होता, क्योंकि इसे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है और हमेशा ये समोसे और चटनी की ही बात करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे बाबा की जिसे अगर दुनिया का सबसे फनी बाबा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ही हंस दिल ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल। I'm stunned. इस डोंगी बाबा का नाम है आसाराम। ये नाचने वाला क्यूट सा बाबा जितना आपको मासूम नजर आ रहा है उतना ही बड़ा मुजरिम है। इस पर कत्ल, जिना और डकैती जैसे इल्जामात हैं। मतलब कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं है जो इस बाबा ने ना किया हो। आपको बता दें कि मोदी जी भी इसे खूब सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक चैनल की रिपोर्टर ने इस बाबा का स्टिल ऑपरेशन किया, जिसमें इस बाबा ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं इस रिपोर्टर के साथ रात को सोना चाहता हूँ। इसके अलावा इस बाबा ने यह भी कहा कि हमारे आश्रम में तो डाकू के लिए भी जगह है और पुलिस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिसके बाद ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुई। इसके बाद सीबीआई का छापा पड़ा और ये बाबा आज हवालात में है। अब ये अपनी बची खुची उम्र जेल में गुजारेगा। दोस्तों ये थे आपके सामने कुछ डोंगी बाबा जिन्होंने पैसा भी लूटा और लोगों को भी खूब उल्लू बनाया। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सिर्फ फ्रॉडियों को सामने लाना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।